नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अपना बिहार बिल्कुल चुनावी रंग में रंग चुका है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर यहाँ पर फतेह करेगा कौन। देखिए, आपको बता दें कि बेलागंज हॉट सीट बनी हुई है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बेलागंज में होगा क्या। और आपने देखा है कि तमाम एनडीए के दिग्गज नेता बेलागंज पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों पहले ललन सिंह भी बेलागंज पहुंचे थे। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बेलागंज में गजब की बैटिंग बॉलिंग की। और आपको बता दें कि आज जंग सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर से बेलागंज पहुंचे थे, यानी कि बेलागंज गुरु हॉट सीट बनी हुई है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बेलागंज में खेल करेगा कौन और खेला होगा किसके साथ। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर बेलागंज की फिजाओं में क्या है। देखिए, बेलागंज लगातार नेता प्रतिपक्ष भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। जेडीयू की ओर से वहां पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी गए। संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वह भी गए। और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी जो है सो नीरज कुमार, तमाम और लोग, और अशोक चौधरी भी वहां दौरा कर रहे हैं बेलागंज में। तो यह तो एक बात हुई। लेकिन उसके दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रशांत किशोर भी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, उसको वॉकओवर नहीं मिलते हुए दिखाई पड़ रहा। प्रशांत किशोर भी लगातार, देखिए, पिछले दिनों भी गए थे और फिर आज उन्होंने हुंकार भरा है, दहाड़ वहां पर दिया है। और उन्होंने क्या कहा है, सब कोई देख रहा है कि क्या कि लालटेन तो है लेकिन हमने किरासन निकाल लिया है। तो किरासन का मतलब जो सांकेतिक भाषा में जो हम और आप आम आवाम समझ सकती है कि लालटेन से किरासन तेल निकालने का मतलब, लालटेन किसका सिंबल है, वह है आरजेडी का। तो किरासन का मतलब हो गया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक को एक तरीके से उन्होंने अपने पाले में कर लिया है। तो यह कहीं ना कहीं, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि राजद यानी कि एम वाई में से एम निकल गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई ही बचा है। रवि जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात हम कह भी रहे हैं कि वो जब वहां से किरासन निकाल लेंगे लालटेन में, तो लालटेन में सिर्फ पलीता ही बच जाएगा। तो सिर्फ पलीता तो जलेगा नहीं। तो यही बात वो कहते हुए और क्या करें, उल्टा लटका दिया है। तो ये उल्टा लटकाने का आरजेडी को साफ साफ माने मैसेज है। ये मैसेज इसी तरह होता है कि स्पष्ट रूप से। और देखिए, प्रशांत किशोर तो वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। उनकी बात को आप पकड़िएगा, समझिएगा, तब जाकर के समझ में आएगी। यानी कि आपको एक एक अल्फाज को डिकोड करना पड़ेगा। बिल्कुल, बोल तो रहे कि रस्सी से उल्टा टांग दिया है, तब रस्सी से उल्टा क्या टांगा है, जिससे आप डरते थे उसी को उल्टा टांग दिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं। तो वह एक तीर से कई निशाना साध रहे हैं, बगैर नाम लिए हुए कई बात वह सांकेतिक भाषा में कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का यह उत्साह और वहां पर वोटरों की मजबूती जो दिखाई पड़ रही है। और बेलागंज में समरीन एक बात तो समझ लीजिए, वहां पर 75 से 80 हजार मुस्लिम हैं। तो यह मुस्लिम का जो रुख जो है वो कैसे अदल बदल रहा है इधर से उधर, यह भी देखने और समझने वाली, ये भी देखने और समझने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच रवि जी, बेलागंज से एक और बड़ी खबर सामने आई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बेलागंज के भूमियार अब जनेऊ पकड़ के कस्में खा रहे हैं। किस बात की कस्में खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं कस्में? देखिए, बेलागंज में जो फिजा बदल रही है, जो तस्वीर बदल रही है, माहौल बदल रहा है, परिवर्तन का माहौल। बिल्कुल। तो वो इस लिहाज से, अगर यदि आप वोट के समीकरण को आप समझेंगे, तो देखिए ललन सिंह भी गए, बिल्कुल गए, जो केंद्रीय मंत्री। तो उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि बेलागंज किसको दानव बताया, नहीं एग्जैक्टली वही है कि वह किसको दानव भी बोल रहे हैं। और आपने बेलागंज की बहुत गुलामी कर ली, यह अब उससे आपको, बेलागंज के लोगों ने बहुत गुलामी, हाँ, बेलागंज के लोगों को ही उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपने बहुत गुलामी कर ली, अब आपको इससे मुक्ति करानी है। और नीतीश कुमार के यूएसपी के बारे में उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के राज के पहले था क्या। यह बात तो निश्चित रूप से है। तो न सड़क था, न बिजली था, न पानी था, न स्वास्थ्य का, तो यह सब नीतीश कुमार की देन है, और न सुशासन था।
माने जो बात होती है कि गुड गवर्नेंस की, तो वह नीतीश कुमार की ही हो पाया है। तो यह निश्चित रूप से आप देखिए, अभी तो 2025 में नीतीश कुमार का उन्होंने स्पष्ट कहा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने, कि अभी तो 2025 में 20 वर्ष नीतीश कुमार का होगा, लेकिन आप देख लीजिए कि उससे पहले आप चलिएगा तो क्या था, यह सबकी जानकारी में है। न कानून था, न कानून का राज था। और बिहार का बजट क्या होता था, बजट भी उन्होंने समझाया, 25,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। तो यह सब बात पब्लिक डोमेन में लाया। उसके बाद देखिए फिर से वहां पर समीकरण बदला। तो अब जो भूमिहार बहुल कुरमुत्थु गांव है, जहां आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे थे, बिल्कुल, तो और कुछ वक्त पहले वहीं पर ललन सिंह भी गए। एग्जैक्टली उसी कुरमुत्थु पर सबकी फोकस्ड है। हाँ। कि वो वीरों की, शहीदों की धरती रही है। तो वहां पर कुरमुत्थु का एक अलग अपना इतिहास है। तो वह कुरमुत्थु में सब कोई नहीं चढ़ करके गरज सकता है। वहां गरजने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको। आप अगर गरजिएगा तो उसका रिएक्शन भी होता है, बिल्कुल। इसलिए आपको बहुत बैलेंस में आपको बात करनी पड़ेगी वहां। क्योंकि कुरमुत्थु गांव अपने आप में एक, हम आपको बताएं कि वह शहीदों के गांव के रूप में जाना थोड़ा सा उसका भी इतिहास हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए। देखिए, वहां पर जब जमीन की रक्षा की लड़ाई होती थी, कभी तो वहां किससे लड़ाई होती थी, तो वहां पर भूस्वामी कौन थे? भूस्वामी निश्चित रूप से भूमिहार समाज के लोग थे। तो वही भूमिहार समाज के लोग उस समय जो है सो, उस कालखंड की बात करिए, आज से पहले की बात, तो वहां पर यानी ये काफी ऐतिहासिक है, काफी ऐतिहासिक है। तो जी। अब वहां पर और सबकी नजरें हैं इसी कुरमुत्थु गांव पर। अब देखिए जनेऊ पकड़ना आपके संस्कार को, सनातन धर्म को, सनातन को जो भी जनेऊ पकड़ लिया, वो एक बड़ी बात हो गई। यानी कि आप जनेऊ पकड़ के कभी झूठ नहीं बोलिएगा। कभी नहीं। देखिए जनेऊ तो किसकी कस्में खा रहे हैं, किसके लिए जनेऊ तक पकड़ लिया है रवि जी? यही बता रहे हैं। जब हम लोग जनेऊ पकड़ते हैं, जब हम लोग जनेऊ का कसम खाते हैं, तो उसके कई सारे मायने होते हैं। तो वो इसी तरह से नहीं है कि जनेऊ पकड़ करके झूठा कसम, झूठा वायदा, झूठा ये, वह एक बड़ा मैसेज है वो। और वही अब यह तो पता चलेगा 23 तारीख को। अच्छा, 23 तारीख को पता चलेगा कि भूमिहार किसकी तरफ है, किसके लिए जनेऊ पकड़ लिया है। बिल्कुल, यह बड़ी बात है। और वो आपको यह, जब एक भूमिहार पकड़ लिया, मान लीजिए कि जब ब्राह्मण पकड़ लिया, ब्रह्मजन पकड़ लिया, तो वहां पर सिर्फ भूमिहार ही नहीं है, ब्रह्मजन भी है। अच्छा। फिर वहां पर तो सब लोग पकड़ लिया, जो भी जनेऊधारी, जो जनेऊधारी है, जब उसने पकड़ लिया, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव, यानी कि खेला रवि जी, निश्चित रूप से तब एक बड़ा बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। अब जिसके पक्ष में भी हो, यह तो 23 तारीख को ही यह जो परिणाम आएगा, जब यह नतीजा आएगा तभी पता चलेगा। अदरवाइज ऐसे पता नहीं चलने जा रहा, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी समझना होगा और इस बात पर भी चर्चा करनी होगी कि आज हमने देखा था कि प्रशांत किशोर भी आज कुरमुत्थु गांव ही पहुंचे थे। वहां पहुंचकर क्या कुछ कह रहे थे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर बैक टू बैक वहां जा रहे हैं। बिल्कुल, वो बेलागंज जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि वह तो चुनावी रणनीतिकार हैं। अब तक वो चुनाव के लिए ही कराने के लिए जाने, नस पकड़ लिया है, बैध। हम जो कहते हैं ना, हम लोग के पूर्वज थे, वो बैध होते थे, ऐसे करके नब्ज पकड़ लेते थे, और उसके बाद जो है सो फिर इलाज करते थे। तो वह नब्ज उन्होंने पकड़ लिया है। कहाँ पर नब्ज है और क्या चाहिए। तो यह जो मैसेज जो डिलीवर कर रहे हैं, वो आम आवाम को हिट कर रहा है जी, कि वो यही हिट कर रहा है कि वह व्यक्ति जिससे आप डरते थे उसका इलाज हो गया। बिल्कुल जी। वो तो कर रहे हैं, जिससे आप निपट सकते हैं। हाँ। वो सब कुछ बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी वह अटैकिंग है। नीतीश कुमार के बारे में भी कह दिया कि वह जमीन जो सर्वे हो रहा है, वह आपकी जमीन, तो वह जितनी बात जिसको कहनी है वह एकदम टारगेटेड हिट कर रहे हैं। जो चुनाव में जो होता है, बहुत बेहतर तरीके से बात को परोसना, तो वह बात को परोस रहे हैं। और वह उनकी परोसी हुई बात प्रशांत किशोर की सबको अपील भी कर रही है। यानी कि लोग मुतासिर भी हो रहे हैं, जिसका अंजाम ये हुआ, जिसका आलम ये हुआ कि कहा तो जा रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बेलागंज में। देखिए, बेलागंज निश्चित रूप से इस बार जी सबकी नजर है वहाँ।
सबकी नजर है, निश्चित हॉट रूप सीट है, हाँ हॉट हाई सीट प्रोफाइल निश्चित हाँ सीट है। हॉट सीट है और सबकी नजर है। जी। और बेलागंज में देखिए कुरमुथू गांव हो गया, फिर हम्म। आपको जैसे बारह बारागांव, बारह बिल्कुल। गांव हो गया। वहां पर भी प्रशांत किशोर पहुंचे थे। हाँ तो वही जी। बता रहे हैं कि बारह गांव कोरमत्थु में भी पहुंचे हैं। इसीलिए कह रहे हैं समरीन कि 12 में जो है सो वो बेलागंज जो जी। विधानसभा है उसमें 75 से 80 हजार मुस्लिम है। हम्म। तो ये मुस्लिम उसी तरफ टर्न भी लेंगे कि हम्म। जो वो अपना वोट बहुत स्ट्रेटजिकल वोट करते हैं बिल्कुल मुस्लिम, जी। तो वह जानते हैं कि हमको एक एक वोट की मेरी कीमत है। हम्म। तो वो जो भी कैंडिडेट विनिंग होगा, जो जिताऊ पहलवान होगा, उसी पर वह अपना वोट देंगे। निश्चित रूप से। जी जी जी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है रवि जी, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि कुछ वक्त पहले ललन सिंह भी कुरमत्थु पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने गजब की दहाड़ लगाई थी, और आज हमने देखा कि प्रशांत किशोर भी कुरमत्थु पहुंचे हैं और वहां किस तरह से वो हुंकार भर रहे हैं वो भी सबने देखा है। और अब खबर कुरमत्थु से ही आ रही है कि वहां पर लोग अब जनेऊ पकड़ के कस्में भी खा रहे हैं। किसकी बात से मुतासिर हो गए वहां के भूमिया? अब देखिए यह तो बताना संभव गोलबंद हो गए हैं निश्चित रूप से। किसकी बातों से? अब यह तो किसके लिए कस्में खा रहे हैं? यह तो किसने खेल किया? ये देखिए खेल, और जो खेल तो चुनाव में होता है, जी। इससे तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिएगा बिल्कुल, और सब बिल्कुल। चीज रखिए मत रखिए, लेकिन खेल होता है। खेल होता तो यह निश्चित रूप से खेल आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह काउंटिंग के दिन आपको 23 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तो उस दिन आपको पता चलेगा कि कहाँ खेल यहाँ हुआ है। यह बात है, क्योंकि देखिए सब चुनाव में कोई पत्ता खुलता नहीं है। जी। अब लोग जो कसम खाए हैं वो लोग तो बता नहीं रहे किसके लिए कसम हम्म। खाए हैं, वह भी लेकिन सब कुछ सेट हो गया। हाँ सब कुछ सेट है वहां पर। सब कुछ सेट हो गया है, बिसातें बिछ चुकी हैं, यानी कि अब देखना होगा कि आखिर आगे आगे क्या कुछ होता है और किसकी चाल रंग लाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।